नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने 9वीं कक्षा का एक सुंदर काव्य जो हमारे राष्ट्र कवि है ऐसे मैथिली शरण गुप्त जी का भारत गौरव काव्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहले इनका परिचय देखें। जन्म सन 1886 ईस्वी और निधन सन 1964 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी 2 वेद के ज्ञाता, त्रिवेदी 3 वेद के ज्ञाता और चतुर्वेदी 4 वेद के ज्ञाता, ऐसा माना जाता है। जो 4 वेद हमारे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसकी बात है। उनके ज्ञाता के नाम पर से इनका जो सरनेम बना है, ऐसा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में शराब और पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गुण सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तो इनको पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। इनका व्यक्तित्व कितना ऊंचा होगा कि राष्ट्रपति ने इनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। भारत भारती जो उनका काव्य संग्रह है उसमें से, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का, इतिहास का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। यह काव्य एक सुंदर सा गेय काव्य है। 4 पंक्तियां इसकी सुनाता हूँ। बड़ा ही मनोहर राग है इसका। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भूलो भले बीजू बधु, माँ बाप ने भूलशो नहीं, अगणित छे उपकार ना, यह बिसरसो नहीं। हाँ, तो ऐसा ही राग हमने इसमें प्रयुक्त किया है। आप भी प्रयास करना और पूरा काव्य गाने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब काव्य का हम भावार्थ देख रहे हैं। देखिए, शब्दार्थ की ओर मत जाना, क्योंकि काव्य इसमें कवि के भाव ही मेन होते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल जहाँ कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। हमारे भारत की विशेषता बताते हुए भारत का गौरव गान करते हैं कवि कि ये भूलोक का जो गौरव है, समग्र पृथ्वी का जो गौरव है, और प्रकृति जहाँ पर अपनी लीलाएं फैलाई हुई है, ऐसा और स्थल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा कि फैला मनोहर गिरि हिमालय, हिमालय जैसा गिरि पर्वत जहाँ पर फैला हुआ है, और गंगा जल जैसा पवित्र जल जहाँ पर है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। बताइए तो सही कि सारे दुनिया के अनेक देश है, उन सभी देशों में से ऐसा कौन सा देश है जिसने उत्कर्ष किया है।
उसका कि जो ऋषि भूमि है, ये ऋषियों की भी भूमि है, वह कौन? प्रश्न पूछते हैं कि वह भारतवर्ष है, ऐसा हमारा देश है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, सिरमौर संसार का सिरमौर है वृद्ध भारतवर्ष। वृद्ध इसलिए बोला है कि इसमें अनेक वर्षों से संस्कृति पली है, फैली है, बढ़ी है, आगे बढ़ी है। तो इसलिए हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ है हमारा भारतवर्ष। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? बताइए तो सही, ऐसा प्राचीन देश विश्व में और कौन सा है? भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान ने जहां पर अवतार धारण किया है, ऐसा पैगंबर पैदा हुए हैं, भगवान की ओर ले जाने वाले व्यक्ति पैदा हुए हैं, मगर भगवान खुद जहां पर पैदा हुए, भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। मनु नाम पर से मानव पड़ा, तो मनुष्य हम बोलते हैं, मनुष्य, मनु के बच्चे हम। तो विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, ऐसा हमारा भारतवर्ष है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। इस देश में रहने वाले आर्य है, संस्कृत लोग है, आर्य यानी संस्कृत लोग है। विद्या कला कौशल सबके प्रथम आचार्य है, ऐसे आर्य लोग है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, पुण्य पवित्र भूमि है ऐसी, जिसके निवासी आर्य है। और ये कैसे हैं आर्य? विद्या कला कौशल इन सब के प्रथम आचार्य है। इन्होंने विद्या कला कौशल को दुनिया में फैलाया है। संतान उनकी, मगर अब कवि को बड़ा दुख है कुछ बातें देखकर कि संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, क्योंकि ये कवि भी देखिए 1886 और 1964 के बीच में इनका जन्म काल, देश गुलाम था अंग्रेजों का। तो क्यों आज हम गुलाम हैं? संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। हमारी अधोगति क्यों हुई है? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा हम कहते तो है, मगर आज क्यों हमारी अधोगति है? क्यों हम गुलाम बने हुए हैं अंग्रेजों के? तो यह ऐसा समय था जो कवि लेखक साहित्यकार डायरेक्ट लोगों को यह नहीं बोल पाते थे कि आप गुलाम हैं, अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल दो, मगर अपने काव्य के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा लोगों में उत्साह चेतना भरने का काम करते थे। और इसीलिए इनको राष्ट्र कवि नाम दिया है कि संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। क्यों अधोगति हमारी हुई है? पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। मगर चिंता मत करिए, अभी भी इनके जो बड़े लोग हो गए ना, इनके चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। ये चिन्हों को देखो आप भाई, कि हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। गांधी, बुद्ध, इनको आप याद रखो। आप गांधी जी तो इनके समकालीन थे, 1869। तो ये बुद्ध, महावीर, ऐसे राम कृष्ण, ये बड़े बड़े हो गए हैं। इनकी उच्चता के गुण आज भी हमारे अंदर है, तो आप इनको देखो। और अभी जो हम गुलाम हैं उससे आज़ाद होने की कुछ तो कोशिश करो भाई। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। हमें बताते हैं कि हमें कैसे जीना है, कि हमारा जो देश है वह आर्यों का देश है, संस्कृत लोगों का देश है, सुशिक्षित लोगों का देश है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। भाई क्यों अपने लिए जी रहे हो भाई? क्यों जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हो? हम उन आर्यों की संतान है जो अपने लिए कभी नहीं जीते थे। वे हमेशा उपकार की बात सोचते थे, दूसरों की बात हमेशा सोचते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, मोह माया के बंधन में कभी न फंसते थे, कभी केवल अपने बारे में नहीं सोचते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, यार क्या सोचते थे कि हमारा जन्म क्यों हुआ है? संसार का उपकार करने के लिए। अगर मेरा जन्म संसार के उपकार के लिए है तो केवल मैं अपने लिए जीऊं, ये उचित है? संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी,
निश्चेष्ट होकर किस तरह रहते थे? निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी? तुम ऐसे निश्चेष्ट होकर बैठ गए हो कि भाई अंग्रेज है, हमारे मालिक बने हुए हैं, उनकी कृपा से हम जी रहे हैं। क्यों ऐसा निश्चेष्ट होकर क्यों बैठे हो आप? अपने चेस्ट, अपने सीने को तानो, सीना तान कर बोलो भाई कि आप हमारे आका बने हुए हैं, मगर ज़्यादा दिन तक आप हमारे आका नहीं रह पाओगे, हमारे मालिक नहीं रह पाओगे। हम सब खड़े होंगे और आपको यहाँ से जाना होगा। ऐसा आप सोच लो, मन में तय कर लो, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी? आप आर्यों की संतान हो, क्यों बैठे हो ऐसे? क्यों गुलाम होकर जी रहे हो भाई? तो इन काव्यों में कवि हमेशा यही भाव भरते थे, लोगों को किस प्रकार से हम जगाए, उनको कैसे महसूस कराए कि भाई आप गुलाम हो, गुलामी हमेशा मौत से भी बदतर होती है, तो आप जागो। और ये कवि यही काम करते थे। मैथिली शरण गुप्त ने भारत का गौरव लोगों को बताया है कि भाई हमारा ये देश है, हमारे उस देश का गौरव ऐसा है। आप उस देश के वासी हो जिन्होंने संस्कृति को सारी दुनिया में फैलाने का काम किया था। फिर आप निश्चेष्ट होकर बैठे हो। निश्चेष्ट होकर किस तरह बैठ सकते थे कभी? आप क्यों ऐसे बैठे हो? अर्थात आप जागो और देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ अपना भी योगदान दो। स्वार्थरत हो, मोह की मदिरा मत पियो। आप काव्य में यही कवि कहना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।